यानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। तो महानुभाव, आज सुबह हमने एक विषय आपके समक्ष अंग स्पर्श मंत्रों के माध्यम से रखा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल, कचरा डाल कचरा निकाल। GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका वाइस वर्सा काम करता है, गॉड इन गॉड आउट। चलो, ये तो हो गए पहले 4 मंत्रों का, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। अब अगले जो 4 मंत्र आ रहे हैं वो पंचकोश उत्थान की बात कह रहे हैं। ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः। दुनिया में जितने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के आज कोर्सेस चल रहे हैं ना, वो इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमते हैं, पर वो आधी अधूरी बात बताते हैं। लेकिन ऋषि महर्षियों ने हमको वैदिक संध्या के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, जिसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, उसकी पूरी की पूरी संकल्पना इन 4 मंत्रों में दी गई है। अच्छा, ये व्याख्या आपको किसी संध्या की पुस्तक में नहीं मिलेगी जो मैं बता रहा हूं। अच्छा, नाभि हमारा अन्नमय कोश का केंद्र है, हृदय हमारा प्राणमय कोश का केंद्र है, कंठ हमारा मनोमय कोश का केंद्र है, और यहाँ सिर, यानी सिर का मतलब पूरा सिर नहीं, यहाँ भ्रूमध्य हमारा विज्ञानमय कोश का केंद्र है। 5वां कोश का यहाँ उल्लेख नहीं है संध्या में। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा आपको कि जो संध्या का लक्ष्य हमने शन्नो देवी मंत्र में बनाया, उसकी पूर्ति के लिए क्रियात्मक रूप में जो योगाभ्यास करना है, उसकी चर्चा इस मंत्र में, अंग स्पर्श मंत्रों में। तो क्रिया रूप में हम केवल 4 कोशों में पुरुषार्थ करते हैं, 5वां कोश तो हमें उपलब्धि के रूप में आता है, इसलिए वहां 4 का ही उल्लेख है कि पुरुषार्थ आपको। अब देखो, शारीर स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर स्वस्थ है तो आप पैसा कमा सकते हो, कमाए हुए पैसे का उपभोग कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, परोपकार कर सकते हो, कि जो भी काम है। शरीर ही स्वस्थ नहीं रहा तो क्या कर लोगे? इनमें से एक भी काम आप नहीं कर सकते। ना धन कमा सकते, ना खाए हुए धन का उपभोग कर सकते। ICU में पड़े हो, खाना भी नहीं जा रहा है पेट में, है ना। अब आप देखो तो शारीर स्वास्थ्य। दूसरा है प्राणमय कोश, प्राणों की पुष्टि। देखो, प्राण किसके पुष्ट होते हैं? आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो दिन भर, वो बिल्डिंग व्यवसाय में काम करती है ना बाइयां, दिन भर वो तसला सामान, कितना वजन होता है, हाँ, दिन भर वो ढोती है। 4 घंटे सुबह लंच ब्रेक से पहले और 4 घंटे बाद लंच ब्रेक के। वो पत्थर कूटने वाला आदमी दिन भर पत्थर कूट रहा है। अच्छा, हमारी क्षमता क्या है? हमारे हाथ में वही पत्थर कूटने का औजार दें और हमको पत्थर कूटने को लगाएं, कितनी देर हम कर सकते हैं? समझ में आई बात? एक किसान खेत में दिन भर मेहनत करता है, श्रम करता है। अब उनको, वो पत्थर कूटने वाले को मजदूर मत कहो, उनको श्रम देव कहो। उस बाई को जो बिल्डिंग व्यवसाय में काम करती है, दिन भर तसला उठा करके वो सामान ढोती है, उसको श्रम देवी कहो। उनके प्राण पुष्ट हैं, प्राण पुष्ट होते हैं तपस्वी जीवन से। ठीक है, दिन भर हमारा बैठा काम है, कोई ऑफिस में है दिन भर बैठता है, बिजनेसमैन है दिन भर बैठता है ना। और थोड़े थोड़े से अंतराल के लिए भी हम पैदल भी नहीं चलना चाहते। घर में स्कूटर है तो यहां से वहां सब्जी लाने के लिए जाते हैं तो भी स्कूटर लेके जाते हैं। तपस्विता हमारे जीवन में से गायब होती जा रही है ना। माताएं बहनें पहले चक्की खुद पीसती थी और फिर आटा खाती थी, कभी उनको जो प्रॉब्लम नहीं आती थी। उनकी संतानें होती थी तो नॉर्मल डिलीवरी होती थी। और आज देखो, शारीर श्रम है नहीं और सबका जो है ना स्वास्थ्य संस्थान भी कमजोर है और शरीर भी रोगी है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ये 2 मुख्य भाग हैं। अन्नमय कोश, शरीर से हम स्वस्थ रहें, बलवान रहें, लावण्यमय रहें आदि। दूसरा प्राणमय कोश, हमारा स्व स्वास्थ्य संस्थान यानी इम्यूनिटी सिस्टम सशक्त रहे, और वो होगा तपस्वी जीवन से, श्रम से। श्रमेण लोकांस तपसा पिपर्ति, है ना। अब देखो,
आगे चलिए, मनोमय कोश। हमारा मन जो है ना, यही सारे बंधन की जड़ है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधनस्य अपि मोक्षस्य अपि, कारणम बंध मोक्षयोः। अब आप देखो तो मन को ऐसा, जो मन को साध लेता है वो व्यक्ति तो उसका जीवन तो ऊर्ध्वमुखी होता है। मैं आज आपको एक रहस्य बताता हूं। आज मैंने संध्या से कक्षा में आपको बताया था कि जीवात्मा बीच में खड़ा है, एक तरफ उसके संसार है, दूसरी तरफ उसके ईश्वर है। अब चलो मैं उस परिभाषा को थोड़ा चेंज करता हूं। अथर्ववेद की एक सूक्ति कहती है, उत्क्रामातः पुरुषमावपंथा। हे जीव, तू ऊपर की ओर उठ, नीचे क्यों गति? ऊपर को ब्रह्म है। कैसे ब्रह्म है अभी समझाता हूं। जब आप सुषुम्ना में ध्यान करते हो तो सबसे निचला पॉइंट क्या है? ओम भू। भू माने स्थूल। पंचमहाभूतों में भी सबसे भू यानी धरती स्थूल है ना। अब जैसे ऊपर ऊपर उठते जाते हो, सत्यम लेवल पे ईश्वर की संकल्पना है। सत्यम लेवल पे 7वें नंबर पे 7वां मंत्र भी क्या कहता है स्तुति प्रार्थना उपासना में? यत्र देवा अमृतम आनशानाः तृतीये धामन अध्ययरयन्त। जो सुख दुख आदि से रहित नित्य आनंद युक्त परमात्मा में मोक्ष को धारण करके विद्वान स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। ये महर्षि दयानंद जी की व्याख्या है। अब आप देखो तो ये स्थूल से सूक्ष्म तक की अवधारणा नीचे से ऊपर को चली। अब मैं ये बता रहा था, क्या बता रहा था? विषय क्या था? हाँ, एक तरफ ईश्वर। उत्क्रामात, मैं ये बात बताने लग रहा था। हे जीव, तू ऊपर की ओर उठ। ऊपर की ओर उठना माने क्या है? ईश्वर की ओर, ब्रह्म की ओर उठना। और नीचे की ओर गिरना माने क्या है? प्रकृति का सेवन करना और प्रकृति में बंध जाना। जीवात्मा यहाँ बीचों बीच खड़ा है। देखो, ये जीवात्मा का हृदय आत्मा स्थल है। या तो तू ऊपर उठ, नहीं तो तू नीचे गिर ही रहा है। बीच में तू रह नहीं सकता। तुझे ऊपर उठने के लिए सतत पुरुषार्थ करना है। नहीं करेगा तो तेरी अधोगति हो ही रही है। होगी क्या? हो ही रही है, निश्चित है, हो ही रही है। अच्छा, तो अधोगति क्या है? ऊर्ध्वगति क्या है? अधोगति है रजोगुण और तमोगुण से अपलावित रह करके स्वार्थ में जीवन जीना और अपने जीवन को स्वस्वामी संबंध से बांध लेना, अपने जीवन में राग द्वेष को भर लेना, अपने जीवन में जो है क्या नाम, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि से संलिप्त रहना। ये सब रजोगुण और तमोगुण के बायो प्रोडक्ट है। रजोगुण तमोगुण को हटते ही ऊर्ध्वगमन होता है। देखो, ये अग्नि ऊपर की ओर उठ रही है? ज्ञान, विवेक, वैराग्य हमको ऊपर की ओर उठाता है। तो वो कहा उत्क्रामात है, हे जीव तू ऊपर की ओर उठ, सात्विक बन। अच्छा, सात्विक लोग पुरुषार्थी होते हैं, सात्विक लोग ईमानदार होते हैं, सात्विक लोग धार्मिक होते हैं, सात्विक लोग आस्तिक होते हैं, सात्विक लोग सबके साथ प्रेम से रहते हैं, सात्विक लोग संगठन बनाते हैं, सात्विक लोग अनुशासन में चलते हैं, सात्विक लोग जो है धैर्यवान होते हैं, सहिष्णु होते हैं, सात्विक लोग उदार होते हैं, सात्विक लोग तपस्वी होते हैं, सात्विक लोग जो है दानी होते हैं। लगा लो सारे जितनी दुनिया में अच्छाइयां हैं वो सत्वगुण के आलंबन से आती हैं। और रजोगुण से क्या आता है? स्वार्थ आता है, मेरा तेरा आता है, राग यानी आसक्ति आती है, द्वेष यानी दुख आता है, और क्रोध, ईर्ष्या ये आदि सब उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये सारा परिवार आ जाता है उसके साथ। ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, आलस्य, अकर्मण्यता, प्रमाद। हाँ, फिर आगे तमोगुण जब बढ़ जाएगा तो अज्ञान, मोह, और बढ़ जाएगा तो नशा, अय्याशी, ये सब जीवन में परिव्याप्त हो जाएगा। इसलिए कहा, हे जीवात्मा तू ऊपर की ओर उठ। तो ये है पंचकोशों का उत्थान। ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः। यही मन हमको ऊपर उठाने वाला भी है, यही मन हमको मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन का आप कैसे सदुपयोग करते हैं? सत्वगुण प्रधान अवस्था में मन को लाते हैं। अच्छा, परमात्मा ने मन, चित्त आदि सत्वगुण प्रधान ही बनाए हैं। ध्यान देना, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। व्यास जी ने, ये प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको, कोई भी बात अपने जेब से अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं,
सारी ऋषियों की बातें कह रहा हूं मैं आपको। वहां पर यह बताया, जिस चित्त की वृत्ति का आप निरोध करना चाहते हैं, जिस मन को आप रोकना चाहते हैं ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए, उस मन का जब डिस्क्राइब करने लगे कि मन है कैसा, कैसे लक्षण युक्त है, कहते वो प्रख्या रूपम। जैसे पानी का अपना एक रूप होता है, पानी के 3 रूप हैं, या तो वो उसको ठंडक दे दो तो वो सॉलिड बन जाएगा, घन रूप में आ जाएगा। पानी अपने मूल रूप में आएगा तो द्रव रूप में आ जाएगा। अब पानी को अति उष्मा दो तो वो वाष्प बन जाएगा। पानी के 3 रूप हुए ना, पर पानी का अपना रूप क्या है? द्रव और शीतता, द्रव और शीतता। ऐसे ही मन का भी एक अपना रूप है, चित्त का भी अपना एक रूप है, और वो है सत्व गुण प्रधानता। परमात्मा ने इसको सत्वगुण प्रधान ही रचा। ये व्यास भाष्य की पंक्ति सिद्ध कर रही है, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। फिर आगे लिखा रजस तमोभ्याम संसृष्टम, रजोगुण और तमोगुण से संसृष्ट होकर के ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती इति क्षिप्तम। व्यक्ति ने इसके अंदर, जैसे खाना तो चाहिए सात्विक भोजन बिना मिर्च मसाले का, तभी तो वो सात्विक होगा। और जब आप उसमें मिर्च मसाले दुनिया भर के ठूसते हो तो क्या होता है? वो रजोगुणी होता है ना। और तला गला उसको करो और भी तो तामसिक हो जाता है। ऐसे ही हम अपने चित्त को राग द्वेष ईर्ष्या तेरा मेरा स्वार्थ, इसके द्वारा वो जो प्रख्या रूप बनाया था परमात्मा ने, प्रख्या रूप दिया था हमको चित्त, उसको जो है ना खराब कर रहे हैं। और ये मन हमारा बंधन का कारण बनता जा रहा है। और यही मन हमारे लिए मुक्ति का भी साधन बनता है। कब? जब हम इसमें सत्व गुण को उभारते हैं, सात्विक चिंतन करते हैं। तन्मे मनः, एक गीत गाया है मैंने, हो विमल संकल्प मेरे उस सतत गतिशील मन के, हो शिवम संकल्प मेरे उस सतत गतिशील मन के। 6 मंत्र है ना, यज्जाग्रतो दूरम। एक एक मंत्र का एक एक कड़ी है, केवल एक कड़ी की मैं गा के सुनाता हूं। दूरगामी जागरण में ठीक वैसा जो शयन में ज्योतियों का ज्योति प्रतिपल संक्रमण करता भुवन में, एक वह ही दिव्य देता खोल जो पर्दे भुवन के, हो विमल संकल्प मेरे उस सतत गतिशील। पहले तो विमल करना पड़ेगा, मल यानी दोष, राग और द्वेष। राग और द्वेष से मन को हटाने पड़ेंगे, तब वो विमल होगा। और फिर उसके बाद वेद का आधान करना पड़ेगा, उसमें वेद ज्ञान का, तो वो मन शिव संकल्प में बनेगा। हो विमल संकल्प मेरे, हो शिवम संकल्प मेरे, तन्मे मनः, ये मनोमय कोश की साधना हो गई। फिर आगे आता है विज्ञानमय कोश, नाभि हृदयम कंठः शिरः। तो शिरः कहते ही विज्ञानमय कोश। यहां पर है बुद्धि चित्त 5 ज्ञानेंद्रियां। हम अपनी बुद्धि को सात्विक बना करके चित्त के अंदर वेद ही वेद ज्ञान भरें। देखो, जिसके अस्तित्व में जितने वेद का ज्ञान है उतना बड़ा आदमी है। आदमी की कीमत ज्ञान से होती है, धन से नहीं होती। धन से होती तो वैश्य जो है 3रे नंबर पे नहीं होता, ब्राह्मण ऊंचे नंबर पे नहीं होता, ठीक है ना। धन 3रे नंबर पे है, ताकत 2रे नंबर पे है, ज्ञान पहले नंबर पे है। समझो इस बात को। तो अपने ज्ञान को जितना बढ़ाओगे, रोज नया पढ़ो, रोज नया जानो। जो पढ़ा है केवल पढ़ने मात्र से आप ज्ञानी बन गए, ऐसा नहीं है। वो केवल 10% है। जब आप उसके ऊपर चिंतन मनन करते हो, स्वाध्याय करते हो, तो 20% उसमें और जुड़ जाता है। 10 + 20 30%। जब आप उसके ऊपर निर्णय लेते हो और चलने के लिए सन्नद्ध होते हो तो 30% और जुड़ गया, बचा 40%। जब आप उसको व्यवहार में लाते हो, ये है विज्ञानमय कोश की परिपुष्टि। ये है नाभि हृदयम कंठः शिरः, है ना। ये 5 कोशों का उत्थान है। जब आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे, प्राण आपके पुष्ट होंगे, मन आपका पवित्र होगा, ज्ञान विज्ञान सतत बढ़ता रहेगा। बताओ, आपके जीवन में आपको आनंद से कौन वंचित कर सकता है? आनंदमय कोश तो आपको मिलना ही है। हाँ, ये उपलब्धि रूप में मिलता जाएगा। अच्छा चलो, ये हो गया नाभि हृदयम कंठः शिरः। अब आता है अगला शब्द बाहुभ्याम यशोबलम। अब देखिए,
आप लोग जब भी संध्या करते होंगे क्या सोचते होंगे कि मेरी भुजाओं में यश हो और बल हो, यहीं तक करते हैं ना। मैं आपको और गहराई में ले जाता हूं। यश प्रतीक है कर्म का। बताइए मेरे को, बिना कर्म के किसी को यश मिल सकता है, हाँ या ना? नहीं मिलेगा। यानी जहां यश है उसके पीछे कर्म अवश्य है, तो कर्म उसके पीछे छुपा है। अब इसको ध्यान रखना। अच्छा, बल के पीछे है उपासना। ऋषि दयानंद के जीवन में इतना आत्मिक बल, इतना बौद्धिक बल, इतना मानस बल, इतना इंद्रियों का बल, इतना शारीर बल कहां से आया? एग्जैक्टली उपासना। मंत्र भी आप रोज कहते हो, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व प्रशिशम यस्य देवाः। विद्वानों ने उसको उपासना करके उस आत्मिक बल को दिया है, और वो ईश्वर दाता है, आत्मदा है, बलदा है। ऋषि दयानंद के अंदर इतना आत्मबल उपासना से आया। हम भी उस आत्मबल को प्राप्त कर सकते हैं। तो बल के पीछे है उपासना और यश के पीछे है कर्म। अच्छा, मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं। महर्षि दयानंद जी ने 9वें समोल्लास में शुरुआत में ही एक मंत्र उद्धृत किया यजुर्वेद का। वहां वो लिखते हैं, विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते। उसकी वो व्याख्या करते हैं। व्याख्या में लिखते हैं, कर्म और उपासना अविद्या है, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा, है ना। अविद्या से मृत्यु लोक को तरके, ज्ञान अर्थात विद्या से मोक्ष को, अमृतम अश्नुते, प्राप्त करे, ये बात लिखी। अब ये ऋषि दयानंद की विशेषता आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी अन्य विद्वानों के भाष्य में देखो, कर्मों और उपासना को अविद्या में गिनने वाली बात अन्य किसी के इसमें मिलती है क्या आपको? कहीं नहीं मिलती। ये ऋषि दयानंद की विशेषता है। अब देखो, यश प्रतीक है कर्म का, बल प्रतीक है उपासना का। कर्म उपासना रूपी अविद्या से संसार सागर को तरके, ज्ञान अर्थात विद्या से मोक्ष का हम उपलब्धि करें। तो बाहुभ्याम यशो बलम से सीधा तात्पर्य निकलता है विद्या अविद्या बंध मोक्ष। बात पकड़ में आई? आगे चलते हैं। अंतिम शब्द है करतल करपृष्ठे। ये करतल करपृष्ठ हमको कुछ दिखाना चाहता है। ईश्वर ने कैसी रचना बनाई है देखो। इसकी त्वचा जो है ना धवल है, अपेक्षाकृत इसकी त्वचा स्याह है, कृष्ण है, और ये श्वेत है। अच्छा, परमात्मा ने ये हाथ हमको कर्म करने के लिए दिए हैं। जब हम कर्म करते हैं, इस समय कौन है, जब हम कर्म करते हैं तो करपृष्ठ वाले भाग से करते हैं या करतल वाले भाग से करते हैं? करतल वाले भाग से करते हैं। यही बात परमात्मा ने रचना ही ऐसी बनाई कि उंगलियां इधर ही कोई मुड़ती हैं, इधर नहीं मुड़ती, है ना। तो हमको अधिकार दे दिया कर्तल वाले भाग से ही कर्म करो। ऐसे ही कर्म भी त्रिविध होते हैं, शुक्ल कृष्ण मिश्र। शुक्ल माने शुभ कर्म, कृष्ण माने अशुभ कर्म, और मिश्र माने दोनों का मिला जुला। अब मुख्य रूप से तो शुक्ल और कृष्ण ही होते हैं। तो ये कृष्ण भाग हो गया और ये शुक्ल भाग हो गया। इसी से हमको कर्म करने के लिए परमात्मा ने बाध्य किया है। तो हमारे जीवन में शुभ कर्म ही होने चाहिए। अच्छा, हम इंद्रियों के माध्यम से कर्म करते हैं और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान भी अर्जन करते हैं। शुभ ही शुभ ज्ञान का अर्जन होना चाहिए, शुभ ही शुभ कर्म होना चाहिए। ज्ञान और कर्म हमारे दोनों शुभ होने चाहिए। तो एक हाथ हमारा एक्टिव रहता है, एक हाथ हमारा निष्क्रिय रहता है। इसमें 5 उंगलियां हैं, इसमें 5 उंगलियां हैं। कर्म करने के आंतरिक साधन भी 10 दिए हैं परमात्मा ने, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5। और वेद क्या कहता है? ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणम प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रम प्रपद्ये, है ना। अब वहां देखो, वहां एक एक वेद की तुलना इंद्रिय के एक एक अंग से की गई है। वाणी की तुलना ऋग्वेद से की गई है, मन की तुलना यजुर्वेद से की गई है, प्राणों की तुलना सामवेद से की गई है, और चक्षु श्रोत्र इंद्रियां हैं। इंद्रियों की तुलना कहा नहीं वहां पर, वो चौथा वेद आ ही जाता है ना, उपलक्षण से आ ही जाता है। इसको कहते हैं। और चौथा वेद कौन सा है? अथर्व। थर्व कहते हैं कंपन को। थर्व माने क्या? कंपन माने स्थिति विचलन। जैसे मोबाइल को आपने वाइब्रेटिंग मोड पर रखा है, कल्पना करो, तो किसी का कॉल आएगा तो क्या होगा?
वाइब्रेट होगा ना, कंपन होगा, इसको कहते हैं थर्व। और अथर्व माने जिसमें कंपन, जिसमें स्थिति विचलन। अब इंद्रियों का अथर्वण माने क्या? इंद्रियों को आप, जैसे परमात्मा ने हमको अधिकार दिया है ना, श्वेत वाले भाग से ही कर्म करो, कृष्ण वाले भाग से ना करो। यही बात वहां बताना चाह रहा है कि इंद्रियों का अथर्वण सिद्ध हो मेरे जीवन में, अर्थात मैं अपने इंद्रियों को प्रयत्न पूर्वक धर्माचरण में ही लगाऊं, अधर्माचरण में कभी प्रवृत्त होने। हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो, ये व्याख्या ओम वाक वाक मंत्रों की जो मैंने करी आपके सामने, कहीं पुस्तकों में नहीं मिलेगी। ये हमारा स्वतंत्र चिंतन है, लंबे समय तक गुरुजनों से सीख करके, तपस्या करके ये प्राप्त हुआ ज्ञान विज्ञान है। और कितना सरल है देखो, वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम। आज की तारीख में मानव को कितनी जरूरत है कि हम अपने अस्तित्व में कचरा न भरें, शुभ ही शुभ का आभरण करें। दूसरा, पंचकोशों का उत्थान करके जो व्यक्तित्व विकास के 4 पहलू हैं, शरीर, प्राण, मन और ज्ञान विज्ञान बुद्धि, इसका विकास करें। और टोटल, इसी से टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। कुछ बचा हो तो मेरे को बताओ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, इससे बाहर कुछ हो तो बताओ। आप जो कुछ भी बताओगे मैं इसी के अंदर लाके आपको दिखा दूंगा। ये ऋषियों की विद्या है। फिर उसके बाद बाहुभ्याम यशोबलम, बंध मोक्ष विद्या अविद्या की बात हमने कही। और उसके बाद अंत में इंद्रियों का अथर्वण। तो ऐसा करने से हमारा जीवन योगमय बन जाएगा, या यूं कहो ईश्वर आत्मा, अपने आप को और ईश्वर को जानने के लिए हम सुपात्र बनते चले जाएंगे। जब तक अंदर कचरा भरे जा रहे हैं उद्धार नहीं होने का, जब तक आपके ये कोश बीमार हैं, शरीर से तो हम बीमार हैं, तपस्या नहीं करते जीवन में तो प्राण शक्ति भी कमजोर है। अच्छा, मन तो सड़ा हुआ ही है। मैं ये कहता हूं लोगों को तो लोग विश्वास नहीं करते। मैंने कहा देखो भाई, मैं आपको एक पैमाना देता हूं तब तो विश्वास करोगे। और पैमाना क्या है? कल्पना करो आपका ये माथा ये मोबाइल के टीवी स्क्रीन की तरह कन्वर्ट हो जाए, माथा फोरहेड टीवी स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाए और आपके अंदर के विचार लोगों के लिए विजिबल हो जाए, दिखने लग जाए आप क्या अंदर सोचते हो, और आपके कान स्पीकर होके बजने लग जाए जो आप सोचते हो। तो आप इस टेलीकास्ट को बंद रखना चाहोगे या खुला रखना चाहोगे? पत्नी के सामने भी बंद रखोगे, बच्चों के सामने भी बंद रखोगे, पड़ोसी के सामने भी बंद रखोगे, गुरु के सामने भी बंद रखोगे, है ना? अच्छा, अब एक अगला सवाल और पूछता हूँ, क्या एक छोटे बच्चे को ये टेलीकास्ट बंद रखने की आवश्यकता पड़ेगी, हाँ या ना? क्योंकि वो जैसा अंदर है वैसा बाहर है। समझ में आ रही बात? आज मैं आपको एक सूत्र देता हूं, बोलिए। परिष्कृत बचपन जीना, योगी होना है। योगी होना है। जब आप अंदर और बाहर से एक हो तो आपके पास छिपाने लायक है क्या चीज? योगी अंदर और बाहर से एक होता है। समझ में आ रही बात? ये पैमाना है, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु हुआ या नहीं। ऐसे अपने जीवन को तोल मोल करके देखना चाहिए। बच्चा स्वभावतन जो है ना निष्पाप होकर के जीता है, और हम अपने खुद का परिष्कार करके जब बचपना जीते हैं ना, बच्चे जैसा व्यवहार, सरल। देखो, सत्य हमेशा सरल होता है, रिजु होता है। असत्य हमेशा कुटिल होता है ना? सुविज्ञानम चिकितुषे जनाय सच्चा सच्च वचसी पस्पृधाते तयोर्यत् सत्यम यतरद ऋजीयः तदित सोमो अवति हंत्यासत। ये मंत्र ये कहता है, किसी के सामने सुविज्ञानम चिकितुषे, सुविज्ञान को चाहने वाले योगी के सामने सत्वचन असत्वचन मानव स्पर्धा करते हुए आ रहे हैं। उनमें से जो सत्वचन है वो सरल है, रिजु है, बच्चे जैसा सरल है, और जो असत्वचन है वो कुटिल है। और सोम क्या करता है? असत को हंती मार देता है और सत्य को जिला देता है। सोमो अवति उसकी रक्षा करता है और असत को मार देता है। अच्छा, तो महानुभावों, ये उस मंत्र में कितनी गहन बातें आई हैं, ओम वाक वाक प्राण प्राण। और हम जब संध्या करते हैं तो कितना उथला सोचते हैं, वाक वाक प्राण, मेरी वाणी में शक्ति हो, नासिका में प्राण शक्ति हो, आंखों में दृष्टि शक्ति हो, बहुत उथला है।
हमने स्थूल अर्थ हुआ इसका। बहुत स्थूल, ये अर्थ गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा, जो स्थूल हुआ है। हाँ जो पुस्तकों में छपा है वो गलत नहीं है, मैं जो बता रहा हूं वो बहुत मतलब आपके जीवन को एकदम परिवर्तित करने वाला है, एकदम मतलब रॉकेट से आपको ले जाने वाला है। एक आदमी पैदल जा रहा है, दूसरा आदमी साइकिल से जा रहा है, तीसरा स्कूटी से जा रहा है, चौथा कार से जा रहा है, पांचवा और किसी वेगवान यान से जा रहा है, हेलीकॉप्टर से जा रहा है, और अंतिम यान है अंतरिक्ष यान। ये अंतरिक्ष यान वाली व्याख्या मैंने करी है आपके सामने, और इसको जितना आप अपने जीवन में उतारते जाओगे, संध्या का जो एक्सट्रैक्ट है आपके जीवन में उतरता चला जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। ओम ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।